हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस, मापांक। एक हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हर जगह है आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या कोई भी चीज ऐसा टॉपिक हो जो मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का कोई भी एक क्वेश्चन बना रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उसमें देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक मॉडुलस मिल जाता है। तो मॉडुलस है क्या? तो मॉडुलस को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए, इस चिन्ह के द्वारा डिनोट करते हैं। जब ये दो पैरेलल लाइन के बिटवीन अगर कोई भी चीज लिख दिया जाएगा या दो पैरेलल लाइन आपको ऐसे मिल जाए, इसको बोलते हैं मॉडुलस। ऐसा नहीं कि दो पैरेलल लाइन के बिटवीन सिर्फ मॉडुलस ही लिखा जाता है। देखा जाए तो हम लोग क्लास 12th में एक डिटर्मिनेंट पढ़े हैं। तो डिटर्मिनेंट में वही चिन्ह ऐसा होता है, तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको छोड़कर जब भी आपको कुछ दिखाई दे उसको बोलेंगे हम मॉडुलस। क्योंकि यह देखिए, ये रो एंड कॉलम में था, देखा जाए तो ये इस तरह से मिलता है आपको, यह इस तरह से मिलता है, तो इसको रो एंड कॉलम में, तो जब इस तरह से मिलेगा तो ये डिटर्मिनेंट बोलेंगे। और जब यह सिंगल नंबर में मिलेगा, सिंगल कोई फंक्शन में मिलेगा, सिंगल टर्म्स में मिलेगा, तो समझना है कि यह मॉडुलस की बात कर रहा है। या बोलता भी है, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए, ये मॉडुलस का सिंबल है। अगर इसके अंदर हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं तो इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस को हम लोग शॉर्टकट में मोड भी बोल सकते हैं ना, MOD, मोड। कॉम्बोड मत पढ़िएगा, ठीक है ना। ये सब लिपा पोती कर दीजिएगा, मोड पढ़ा जाता है। इसको क्या बोलेंगे शॉर्टकट में? मोड एक्स, ठीक है ना। पूरा क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ एक्स। तो देखिए बाबू, सबसे पहले इसका यह प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि मोड के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी निकलता है। कोई भी चीज अगर आपको पॉजिटिव में चाहिए तो उसको मोड में बंद कर दीजिए, मोड में रख दीजिए, वो बाहर जो रिजल्ट देगा हमेशा वह प्लस देगा। जैसे मानकर चलते हैं कि एरिया हमेशा कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे एरिया ले लेते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं, किसी का हाइट ले लेते हैं, वाइड ले लेते हैं, डेप्थ ले लेते हैं, किसी का एज ले लेते हैं, मनी ले लेते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं। ये सब ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसको अगर आपको हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव से दिखाना है, जैसे मान कर चलते हैं, इस सबको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते टाइम आपका रिजल्ट माइनस में आ गया, इन लोगों को हमेशा प्लस लिखा जाता है। जो अभी जितना भी हम आपसे जितना भी बोले ना, ये सब कुछ हम लोग जैसे एरिया किसी चीज को फाइंड कर रहे हैं, उसको अगर फाइंड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट माइनस आ गया तो एक स्टेप बढ़ाकर प्लस लिख दिया जाता है। तो इस चीज को देखिएगा बहुत सारा किताब में, जैसे RD शर्मा में खासकर, कि वो एक लेवल का किताब, उसमें कुछ दिया रहता है तो कुछ ऐसे डेप्थ में दिया रहता है। तो उसमें देखिएगा ना, तो एरिया निकाला है ना, तो देखिएगा मोड में छोटा छोटा ये पतला पतला लाइन ऐसा देखेंगे तो ऐसे छोटी छोटी लाइंस लिखा हुआ होगा, ज्यादा इस लंबा बड़ा बड़ा लाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब इसलिए लगाया होगा कि वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका यही प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस जो होता है हमेशा आउटपुट क्या देता है? हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। जैसे ये देखिए, जैसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले ले, जैसे -2, ये हमेशा प्लस देगा, याद रखें। अगर -3 भी हो तो इसका रिजल्ट हमेशा आउटपुट जितना भी आएगा, परिणाम जितना आएगा सब प्लस आएगा। जितना भी रिजल्ट अगर आएगा इसका हमेशा प्लस। ऐसा नहीं कि प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, नहीं। कोई भी होगा बाहर में प्लस देगा, प्लस का प्लस ही देगा। अब माइनस का भी प्लस, जीरो का भी मॉडुलस क्या होता है? जीरो होता है। -1 का भी मॉडुलस +1, -2 का +2, -1/2 का +2। इसके अंदर जो नंबर आ सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर ना, एनी रियल नंबर, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सोमवार हम क्या करें, कोई भी नंबर हो सकता है इसके अंदर, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मान के चलता है -√3 है तो ये क्या होगा? +√3। -2/3 है तो क्या रिजल्ट आएगा? +2/3। -2.57 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए? +2.57 होगा। अगर ये प्लस पहले से तो प्लस ही होगा। जैसे मान के चलते 5.3 क्या होगा? तो 5.3 होगा। जो रहेगा रिजल्ट वही देगा, बस उसका साइन हमेशा पॉजिटिव देगा। डेट्स क्लियर। चलिए, अब ये आपके मन में आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमेशा प्लस ही होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, 10 में से 9 बच्चे ऐसा रट कर बैठे हैं कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है ना। कभी सोचे है कि कैसे कहें हमेशा क्यों प्लस ही होता है, माइनस क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे रीजन है, वो हम बताने जा रहे हैं ना, सुनिए। उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए, अगर यह कांस्टेंट है तो बार में हमेशा प्लस देगा, लेकिन अगर कोई वेरिएबल है तो प्लस माइनस दोनों आउटपुट करता है। इसी में आपको ये मीनिंग समझ में आएगा कि हमेशा प्लस क्यों होता है ना। तो उससे पहले आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि कोई वेरिएबल फंक्शन है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, कोई पोलिनोमियल है, तो कोई लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो ये प्लस माइनस दोनों आउट होता है। तो रहा सवाल कि दो टाइप में क्यों बट गया मॉडुलस? कांस्टेंट हो तो प्लस होता है, वेरिएबल हो तो प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस निकलता है। ऐसा क्यों होता है? उस चीज को थोड़ा सा डीप में समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं ना, समझिए। बहुत आसान है, ये चीज आपको हमेशा उलझा कर रखेगा। अब बहुत सारे बच्चे रट लिए, बोले ना 10 में से 9 बच्चे रटे हुए कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव देता है, लेकिन रीजन नहीं मालूम है कि क्यों पॉजिटिव देता है ना, वो हम आपको बताने जा रहे हैं ना। थोड़ा सा सुनिए, आप ध्यान दीजिए इधर। जैसे मानकर चलते हैं कि मोड एक्स है, तब मोड एक्स में से ना एक बार +x निकलता है जब ये 0 से ग्रेटर देन होता है। इसमें से
माइनस एक्स निकलता है जब जीरो से लेस देन होता है, इसमें से प्लस एक्स निकलता है अगेन फिर से जब एक्स इक्वल जीरो। रहा सवाल कि क्या क्या राय था फैला दिया सर, मोडेक्स में से ये 3 चीज निकाल दी। अभी तो बोल रहे थे कि आप सिर्फ कांस्टेंट हमेशा रिजल्ट जो होता है पॉजिटिव देता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस इतना क्यों लिख दिए? क्योंकि हम बताएं हमें आपको कि जब कांस्टेंट हो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन जब भी वेरिएबल फंक्शन हो तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू देगा। देखिए क्यों और कैसे ना, समझिए। तो आपको पहले इसका निकालना होगा जीरो, जो भी मॉडुलस फंक्शन होगा बाबू उसका पहले शून्यक निकालिए, पहले उसका जीरो निकालिए, पहले उसका रूट निकालिए। तो इसका जीरो निकालने के लिए सबसे आसान चीज है कि इसके बराबर जीरो ले लीजिए। तो इसका जीरो जीरो होगा, जीरो का मतलब इसके इस एक्स के स्थान पे क्या रखने पर ये जीरो हो जाए। तो जीरो आपको एक लाइन खींच लेना है, ओके। इस जीरो को कहीं पर भी इसको रख देना है। रखने के बाद देखा जाए तो इस लाइन को यह 2 भागों में बांट दिया, एक इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनाइट, दिख रहा है ना, 2, एक इधर पॉजिटिव एक इधर नेगेटिव, लाइन को 2 भाग में बांट दिया। तो देखिए जब ये खुद से इंक्रीज करेगा, जब बढ़ेगा, जब वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग करेगा, तो इसमें से प्लस एक्स निकलेगा, याद रखें। और जब ये खुद के जीरो से डिक्रीज होगा तो इसमें से आपको माइनस ये रिजल्ट देगा। ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, न्यूट्रल रहेगा, तो उस टाइम भी वह प्लस देगा। जैसे ऐसे मान लेते हैं कि मेरे पास 5 रुपया है, उसको अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 चीज हो सकता है, लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। और उसको इन्वेस्ट करें, अगर प्रॉफिट हुआ तो 5 का 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, लॉस हुआ तो 5 का 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, खत्म हो सकता है। हम उस पैसे को इन्वेस्ट ही नहीं किए तो ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, जस्ट का तस वो 5 रुपया रहेगा, तो उस टाइम भी वो अपना वैल्यू पॉजिटिव देगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जब वो इंक्रीज करेगा तो प्लस, डिक्रीज करेगा तो माइनस, और ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, न्यूट्रल रहेगा। जिस स्थिति में उसी पोजीशन में रहेगा तो वह प्लस होगा। इसलिए यहाँ पर आपको बायोडाटा दिख रहा होगा, क्या है, इसमें से प्लस एक्स निकलेगा क्योंकि जीरो से यह ज्यादा है। जीरो से जब ग्रेटर देन आता है तो प्लस, जीरो से जब लेस देन आता है, देखिए जीरो से लेस देन तो माइनस, और जब जीरो से ग्रेटर देन और लेस देन कुछ नहीं हो, वहीं पर पुई पुई करता हो, तो भी उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो प्लस होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें से 3 केसेस निकल कर आ रहे हैं। कब? जब वेरिएबल हो तब। रास वाला ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि वेरिएबल है बाबू, एक वैल्यू नहीं होल्ड करेगा, इनफाइनाइट वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो क्या पता किसको क्या मालूम, ना आपको मालूम है ना मेरे को मालूम है कि एक्स क्या होल्ड कर सकता है। डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे ना, या सामने वाले पे कि एक्स का वैल्यू क्या दे रहा है, उसके अनुसार काम करेंगे। अब सुनिए, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू क्यों देता है, रिजल्ट क्यों देता है मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव? तो देखिए जैसे मान कर चलते हैं कि यह -4 है, तो -4 का वैल्यू हम लोग रट लिए हैं कि प्लस होगा। रहा सवाल क्यों प्लस होगा, तो समझिए -4 बताइए किस स्थिति में आएगा, 0 से ज्यादा में आएगा कि 0 से कम आएगा? बताइए, -4 की बस बात कर रहे हैं, क्यों दिख रहा है ना, ये एक्स ही है ना बाबू, एक्स कौन सा वैल्यू होल्ड कर रहा है, -4। तो माइनस किस कंडीशन में आएगा, 0 से लेस देन कि 0 से ग्रेटर देन? तो देखा जाए कि 0 से लेस देन। 0 से लेस देन में क्या हम लोग के पास फंक्शन निकल कर आ रही है, -x निकल कर आ रही है। x कितना है आपके पास, माइनस है, अब पहले से तो ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? मतलब ये जो भी आपके पास ये डाटा है, यह देखिए 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन होता है तो कौन सा फंक्शन में आएगा, मोड एक्स में से -x निकलता है ना, तो -x निकलेगा तो माइनस, और यह x क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। इसलिए कहा जाता है, बच्चों को याद करा दिया जाता है शॉर्टकट में कि जब भी कहीं पर भी आए तो इसको डायरेक्ट आप पॉजिटिव चिपका दीजिए, कहीं इतना तर्क करिएगा। अब रहा सवाल की प्लस का, जैसे मानकर चलते हैं कि 5 है, तो 5 बताइए 5 कहां पर आएगा, इसमें से कौन सा रेंज में आएगा, 0 से ज्यादा में आएगा कि 0 से कम में आएगा? तो 0 से ज्यादा में आएगा। देखिए 0 से ज्यादा में आएगा, तो 0 से ज्यादा के लिए क्या लिखा हुआ है, +x लिखा हुआ है, इसलिए +x का स्थान पे प्लस से 5 रख देंगे तब 5 आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यही माइनस हो जाए बाबू, तो बताइए माइनस कौन सा रेंज में आएगा, बताइए 0 से कम में आएगा कि 0 से ज्यादा में? तो -5 0 से कम ना होता है, 0 से ज्यादा थोड़ा होता है, तो 0 से कम, 0 से कम वाले के लिए क्या कंडीशन है, -x, इसलिए हम लोग -x लिखेंगे। अब माइनस रहने दीजिए, x का क्या वैल्यू है, तो ये पूरा x है बाबू, देखिए x का स्थान पे बोल रहे हैं ना कि जो भी वैल्यू होल्ड कर सकता है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा कि हमेशा मॉडुलस फंक्शन क्यों आउटपुट जो होता है, वैल्यू जो होता है, रिजल्ट जो होता है,
क्यों? पॉजिटिव देता है। ओके, क्योंकि इस रेंज के अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है, क्योंकि x एक वैल्यू नहीं दे सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू दे सकता है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर। तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला रेंज लेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाला रेंज लेंगे। नेगेटिव वाला रेंज लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव का तो प्लस वाले से है ही। इसका यूज कब करेंगे? जब ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, न्यूट्रल रहेगा तो एक्स ही होगा प्लस ही। अब सुन लीजिए, तो ये आपके पास था कि मोड एक्स में से 3 डेटा निकल कर आ रहा है, प्लस एक्स, माइनस एक्स और ये। अब इसका ग्राफ को देता है ड्रॉ करने के लिए, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे एकदम छू मंदर, पलक आपका झपकेगा नहीं, आप बता सकते हैं ग्राफ। बहुत आसान है, जिस तरीके से हम बता रहे हो सुनिए। आपको क्या करना है? क्वाड्रेंट बना लेनी है। आपको मालूम है कि ग्राफ जो होता है क्वाड्रेंट में खींचा जाता है, क्योंकि हम लोग 2D की बात कर रहे हैं, 3D की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया। ओके, ये x डैश और ये y डैश, ये हो गया आपका ओरिजिन, है ना। आपको क्या करना है? जो भी आपको मॉडुलस फंक्शन दे दे, ये तो भी एक मॉडुलस फंक्शन है, इसके जैसा इनफाइनाइट मॉडुलस फंक्शन हो सकता है। देखिए ना, अभी 2 4 5 हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है? इसका पहले जीरो निकालना है, पहले इसका शून्य निकाल लीजिए। ये कहां पर जीरो होता है? तो ये कहां पर जीरो होता है? जीरो पे। अब क्वाड्रेंट में जीरो सेट करिए, कहां पर होता है? तो जीरो यहां पर होता है। यहां से आपको एक भी बना देना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ मोड एक्स फंक्शन। ये आपको विश्वास नहीं होगा, ये ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ? मोड एक्स का, मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन का, एक्स मापांक का ये ग्राफ हो गया। ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा सुंदर से बना दिया। जब भी बनाना है आपको, हमेशा क्या बनाना है? भी। एक बार और सुन लीजिए, इसका पहले जीरो निकालिए, जहां पर जीरो आता है ना वहां से आपको एक भी बना देना है। ओके, अब देखिए यह जो ग्राफ दिख रहा है तो 2 लाइन में बट गया। तो यह देखिए जीरो से इंक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज करता है ग्राफ, देखा जाए तो देखिए इधर इंक्रीज करता है। देखिए अगर आपको देखना है तो ये देखिए, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 हो गया, 4 5 6 7। देखिए टावर बन रहा है ना, नेटवर्क, ये इंक्रीज कर रहा है। और देखा जाए तो ये डिक्रीज कर रहा है। सवाल कैसे? तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 है, ये -5 है। तो माइनस जितना छोटा होता है, जितना बड़ा होता है ना, उतना ये छोटा होता है। तो -5 में से -5 बड़ा है कि -1 बड़ा है? तो हम लोग कहेंगे कि माइनस, ये जीरो नहीं है तो जीरो यहाँ पर है ना, ओरिजिन के पास है। -1 बड़ा है कि -5 बड़ा है? तो -1 बड़ा है। इसे देखिए इसका ग्राफ धीरे धीरे घट रहा है। तो ये जब इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज जीरो से ज्यादा, मोड एक्स में से ये प्लस एक्स लिखनेगा, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स बराबर प्लस एक्स। एफ एक्स मतलब कि कोई फंक्शन, ओके ना। एफ एक्स को हम लोग वाई भी बोलते हैं, आप याद रखिए। एफ एक्स को क्या बोलते हैं? वाई, या वाई को एफ एक्स। क्योंकि हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग को 2 कोऑर्डिनेट, 2 निर्देशांक होता है, एक एक्स और एक वाई। तो ये वाई का काम कर रहा है या एक्स का काम कर रहा है? तो हम एफ एक्स लिखे हैं। अब चाहे तो एफ एक्स को हटाकर आप वाई भी लिख सकते हैं। तो ये वाई बराबर एक्स का ग्राफ हो गया। यहाँ पर देखिए ये वाई बराबर -x का ग्राफ हो गया। देखिए ये चीज को 2 भागों में बांट रहा है ना, एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, वर्धमान हो रहा है, तो इसको बोलेंगे प्लस एक्स। इधर घट रहा है ना, ह्रासमान हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये माइनस का ग्राफ हो गया। ओके, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये मोड एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है ना। अगर आप एक्चुअल में और भी इसको डीप में समझना चाह रहे हैं कि सर जी ठीक है तो रटवा ये भी बनेगा, कैसे बनेगा? तो देख लीजिए, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। आप ऐसे समझिए, आपको क्या करना है, क्वेश्चन ले लेनी है y बराबर मोड एक्स। ओके, अब y को एफ एक्स भी लिख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ, ये आप जानिए। आप तो बताइए, अगर हम x बराबर कुछ भी रखेंगे प्लस आएगा, चलिए रख दिया जाए। अगर हम पुट कर रहे हैं, पुट मतलब रखना होता है, x इक्वल 0, तो बताइए y इक्वल क्या आएगा? रिजल्ट 0 आएगा ना। तो बताइए पॉइंट क्या बन गया बाबू? पॉइंट क्या बनेगा? यहाँ पर पॉइंट बनाया जाए 0,0, क्योंकि x से 0 रखे तो y भी 0 आ गया। चलिए इसी तरह से पुट x इक्वल 1 रख दिया जाए, तो बताइए y इक्वल क्या आएगा? x का स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि हमेशा रिजल्ट प्लस ही देता है। तो 1 रखनी आ जाए तो 1 आएगा। इसी तरह से बाबू आप कुछ और रख दीजिए। चलिए -1 रखेंगे तो क्या आएगा? y बराबर मोड -1, यहाँ पर रखिए x का स्थान पर -1, पुट पुट x इक्वल -1, माइनस तो बाद में प्लस होगा, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? x रखनी है जब -1 तो y आएगा प्लस। मतलब इसी तरह से अगर हम लोग कुछ भी रखेंगे, अगर x -2 रखेंगे तो y प्लस आएगा। तो इसी तरह से अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ले लिया जाए -1 2 3 4 ऐसे। तो अब बताइए जल्दी से, यहाँ पर ले लिया जाए -1 ऐसे कुछ भी। तो बताइए अगर 0 0 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा। अब बताइए x 1 रखेंगे तो y 1 आएगा यहाँ पर ना, x -1 रखेंगे तो y +1 आएगा। इस तरह से x 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 आएगा, 5 रखेंगे तो 5 आएगा, 6 रखेंगे तो 6 आएगा। यहाँ तक -2 भी रखेंगे तो +2 आएगा, मालूम है ना बाबू। -2 रखेंगे तो बाद में +2 आएगा y का वैल्यू। यहाँ पर -3 रखेंगे तो +3, -4 रखेंगे तो +4, -5 रखेंगे तो +4, +5। बताइए बन रहा है कि नहीं भी टाइप से? इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। वैसे इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना कोई नहीं पूछेगा।
आप ये जानते हैं ये चीज, सॉरी ये जानते हैं 7 क्लास से आप ग्राफ पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको ये सीखना है कि इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचेंगे, क्योंकि आप सीनियर क्लासेस में आ गए, आपसे किसी भी फंक्शन का ग्राफ पूछा जा सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखिए यू बना देना है आपको ओरिजिन से। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब यही एक्स का पावर -2 का कह देगा कोई, यही कह देगा एक्स का पावर -2 का, तो आपको डाउन में बना देना है। ये देखिए ये हो गया एक्स का पावर -2 का ग्राफ। तो ये सब हम आपको ग्राफ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पूछ देगा आपसे, देखिए कितना चीज आपको आपसे जानना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। आपको क्या लग रहा है कि आपको इस तरह से कोई इक्वेशन देगा, ग्राफ पूछेगा का x + y = 4, तो इसमें x y का वैल्यू हम लोग जो क्लास 10th में से पढ़े थे, टेबल बनाते थे, ऐसे ऐसे ब्रांचेज बनाकर बनाते थे, ये काम थोड़े करना है आपको, ये तो आप सीख चुके हैं। अब आप एक लेवल में जा रहे हैं, अब 10+2 में आ गए हैं, अब सीनियर क्लासेस में एंटर करने वाले। कुछ दिन में हो सकता है कि आप आईआईटी का कंपटीशन का एग्जाम दे, बीटेक करे, बीई करे, तो आपसे ये अभी इतना आपको कोऑर्डिनेट नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए y = x का ग्राफ खींचे, तो देखिए y = x का ग्राफ डायरेक्टली यह खींचा जाएगा। ये y = x का ग्राफ है। राहुल क्या बात कर रहा है सर, इतना जल्दी जल्दी कैसे बना दे रहे हैं? तो देखिए कैसे बन रहा है, सिंपल सी बात है, x कुछ रखेंगे तो y आएगा। अब बताइए जल्दी से, x 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, 0 0, ये तो क्लियर हो गया। बताइए x का स्थान पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए हम पढ़ा रहे थे मॉडुलस, हम यहाँ पर आ गए, फिर थोड़ा सा आपको आपके लिए जरूरी है नॉलेज ना, ऐसा नहीं कि क्या पढ़ाई हो रहा है। ये देखिए y = x का ग्राफ, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक में मत रहिए आप ना, आप इनफाइनाइट में रहिए, हमेशा एक स्पेसिफिक नॉलेज मत लीजिए। ऐसा नहीं कि सबको तो मरना ही, पढ़ लिख के क्या होगा, अरे भैया तो ये जिंदगी बहुत बहुत ज्यादा है, इसको हल्के मत लीजिए ना। कभी ना कभी ये दुनिया गोल है, कभी ना कभी हर चीज से भेंट होने वाली है, इसलिए आप सावधान रहिए, हर चीज की तैयारी करते रहिए आप। तो देखिए y = x, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मॉडुलस ही मिलेगा। तो y = x का ग्राफ, तो बताइए इसमें x का स्थान पे 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा। तो क्या मिला रिजल्ट, 0,0 मिला, तो एक ओरिजिन में आ गया। अब बताइए सिंपल सा, इसमें अगर हम लोग x के स्थान पे 1 रखेंगे तो y 1 आएगा, तो लिख सकते हैं कि 1,1, और x के स्थान पे -1 रखेंगे तो y = -1 आएगा, तो क्या मिलेगा 1, -1, -1, मतलब इसमें कुछ भी रखेंगे प्लस प्लस आएगा ना, तो माइनस माइनस आएगा। सोच कर देखिए, यहाँ पर x का स्थान में +1 रखेंगे तो प्लस आएगा, -1 रखेंगे तो माइनस आएगा। अब बताइए इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और ये 0 रखें तो 0 0 आ रहा है। इसलिए मेरा दिमाग काम किया कि कुछ भी रख रहे हैं तो प्लस प्लस आ रहा है ना, तो माइनस माइनस आ रहा है, और 0 0 भी आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस लाइन का जो ग्राफ होगा फर्स्ट एंड थर्ड से पास होकर जाएगा। अगर यहीं पर जस्ट इसको y = -x कर दिया जाए, तो अब इसमें कुछ भी रखेंगे ना, प्लस रखेंगे तो माइनस आएगा, माइनस रखेंगे तो प्लस आएगा। इसका मतलब यह दूसरा और चौथा से पास होकर जाएगा, क्योंकि इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है प्लस माइनस। अब कुछ भी रख लीजिए, 0 0 आएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस आएगा। इसलिए देखिए ये सब छोटी छोटी फंक्शन है, इस सब का आपको ग्राफ आना चाहिए। y = x का, y = -x का, x स्क्वायर का, x ^ -2 का, mod x का, mod x + 1 का। चलिए mod x में तो अभी हम लोग x सीखे ना, 2-4 और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि आज mod x को एकदम कंप्लीटली आप सीख ले, ठीक है ना। लीनियर हम सिखा रहे हैं, मॉडुलस में भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक से जुड़े हैं। तो थोड़ा पहले आपको एक स्टेप सीखना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक का बता देंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में क्यूबिक का बता देंगे। और जब क्वाड्रेटिक का जान जाएगा ना, तो क्यूबिक आप खुद से बना लीजिएगा। वैसे लीनियर को भी समझ लीजिएगा तो क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 3 हो, क्यूबिक ना। अभी हम लोग लीनियर सीख रहे हैं, रैखिक सीख रहे हैं, फिर द्विघात सीखेंगे, फिर त्रिघात सीखेंगे। चलिए समझिए, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास mod x + 1 है, इसमें से कौन कौन फंक्शन निकलेगा? तो आपको बहुत आसान है, क्या करना है, आप इसका पहले 0 निकालिए, x + 1 = 0, इसका x का वैल्यू निकाल लीजिए -1, एक लाइन बना लीजिए, इस लाइन पे इस पॉइंट को कहीं सेट कर दीजिए। इस लाइन को ये पॉइंट 2 भागों में बांट दिया, एक इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर एक माइनस इनफाइनाइट। ओके, या देखिए अगर ये प्लस की तरफ जा रहा है, अगर ये इंक्रीज कर रहा है, इधर जा रहा है प्लस की तरफ, तो बोलेंगे इंक्रीज कर रहा है, इधर जा रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है और ये घट रहा है। तो जब इधर जाएगा तो इसमें से प्लस निकलेगा, ध्यान रहे, हम प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके नजर में ये बन जाए ना, आपको ध्यान में, आपके ख्याल में ये आ जाए। वैसे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें से ये प्लस की कब निकलेगा बताइए? प्लस जब ये खुद के 0 से इंक्रीज करेगा, ऐसा पढ़िए। ये जब खुद के 0 से इंक्रीज करेगा तो प्लस, तो खुद का 0 कितना है बाबू बताओ? -1, तो जब -1 से ज्यादा होगा तो प्लस। इसमें से माइनस निकलेगा कब? इसमें से माइनस निकलेगा, पूरा का पूरा माइनस निकलेगा जब ये खुद के 0 से डिक्रीज होगा ना,
ह्रासमान होगा, घटेगा, और फिर प्लस क्यों रहेगा जब ये खुद के जीरो के इक्वल रहेगा। बहुत आसान है, किसी में कोई भी मॉडुलस फंक्शन है उसका जीरो निकाल दीजिए, वो खुद के जीरो से अगर बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, देखिए ग्रेटर देन है तो प्लस, लेस देन है तो माइनस, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ना पुई कर रहा है ना पाई कर रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, प्लस ही रहेगा। इसका ग्राफ देखा जाए तो कितना आसान है, देखिए इसका ग्राफ आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट बना लेनी है, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। इसका जीरो बताइए कितना आया है, -1, -1 कहीं ले लीजिए, या देखिए x बराबर -1, यहाँ से आपको भी बना देना है। अभी हम कब से क्या बोल रहे थे, मॉडुलस फंक्शन, किसी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो उसका पहले आप निकालिए जीरो, और वहां जहां पर जीरो आ रहा है वहां से क्वाड्रेंट में भी बना दीजिए। अब बताइए यह लाइन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये प्लस होगा, लिख सकते हैं y बराबर x + 1, ठीक है क्या। ये देखिए घट रहा है तो y बराबर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x -1, ओके। अब एक यहाँ पर थी तो प्लस ही रह गया। तो जब भी कोई भी मॉडुलस फंक्शन आए तो उसका जीरो निकालिए, हम बार बार बता रहे हैं, और उसको लाइन पे सेट कर दीजिए। अगर वह इंक्रीज कर रहा है तो प्लस, तो -1 से ग्रेटर देन प्लस, -1 से लेस देन अगर होगा तो माइनस, ठीक है ना। कह सकते हैं इसमें x + 1 होगा, और इसमें क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, -x -1, और यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, प्लस ही रहेगा, ओके। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग चाहे तो अब लीनियर में कोई भी फंक्शन आए मॉडुलस, तो अब हम लोग ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए कोई दो चार और एग्जांपल देखिए, जैसे मान के चलते हैं कि f(x) बराबर है आपके पास mod x - 2। तो चलिए अब इसको लाइन मत बनाइए, डायरेक्ट बताइए क्या हो सकता है। तो बताइए, कह सकते हैं ये पूरा का पूरा फंक्शन प्लस निकलेगा, सॉरी प्लस, ये तो पूरा माइनस रहेगा, ये प्लस यहाँ पर लिखा जाएगा, बाहर में प्लस, कब, जब ये खुद के जीरो से बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका जीरो कितना होगा बताइए, तो x - 2 बराबर 0, इसका x का जीरो कितना आ गया, 2 आ गया। जब ये 2 से ज्यादा रहेगा तो प्लस, और ये माइनस निकलेगा कब, जब ये 2 से कम रहेगा, और फिर प्लस निकलेगा कब, जब ये 2 के बराबर रहेगा। तो कह सकते हैं 3 कंडीशन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब बताइए इन दोनों को हम लोग लग रहा है कि एक ही में शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं, तो इसको शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ के नीचे अगर इक्वल लिख दीजिएगा तो इसका मतलब कि इसमें दोनों आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें दोनों चीज हो गया। एक और जिसमें कह सकते हैं कि इसमें ग्रेटर देन है तो राइट है, राइट है, राइट, इधर बोल सकते हैं क्या, ये 2 से लेस देन है तो लेफ्ट है। इसका ग्राफ देखा जाए तो क्या हो सकता है, ग्राफ आपको क्या करना है, आपको क्वाड्रेंट बना लेना है, बना लिए। अब बताइए इसका जीरो कितना आया बाबू, 2 आया है, तो +2 ले लीजिए, x बराबर 1, x बराबर 2, ठीक है क्या। यहां से आपको एक भी बना देना है, ये जो भी दिख रहा है ना, यही आपका क्या हो गया, mod x - 2 का ग्राफ हो गया। तो इधर अगर देखा जाए तो fx बराबर क्या हो जाए, fx बोलिए या y बोलिए, एक ही बात है, लिख सकते हैं क्या, यह x - 2 प्लस, और इधर जा रहा है तो लिख सकते हैं क्या, fx बराबर में 2 - x। आप सोचिए कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये माइनस माइनस प्लस, बताइए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -x + 2, तो पहले 2 को लिखे हैं फिर -x को लिख दिए, ठीक है क्या। चलिए एक दो और समझते हैं, कोई और भी फंक्शन ले लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास fx बराबर आ गया 3 - x, इसका आपको मॉडुलस का ग्राफ खींचना है, फंक्शन निकालना है लेफ्ट और राइट। तो क्या करेंगे, इसका पहले जीरो निकालिए, आराम से आप जीरो निकालिए। बताइए 3, ये माइनस से इस साइड आएगा तो प्लस, सिंपल सी बात है। x इक्वल क्या आ गया बाबू, x इक्वल 3 आ गया क्या। अब इसको एक लाइन पे अरेंज कर लीजिए, x इक्वल 3 को, यहाँ से अगर बढ़ रहा है तो इसमें से प्लस निकाल दीजिए, ओके। अगर ये घट रहा है तो इसमें से माइनस निकाल दीजिए, बस इतना काम करना है। इस चीज पे आप लिख दीजिए कि यह 3 - x होगा, प्लस यहाँ पर छुप गया प्लस, कब, जब ये खुद के जीरो से ज्यादा होगा और बराबर होगा, दोनों कंडीशन में प्लस, और फिर माइनस कब होगा, जब ये खुद के जीरो से घट रहा होगा। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है क्या, x - 3। इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो ग्राफ क्या होगा बताइए जल्दी से, आपको एक क्वाड्रेंट बना लेना है, चतुर्थांश बना लेना है, x और y। अब बताइए कितना जीरो आया है इसका, 3, x इक्वल 3 कहीं ले लीजिए, यहाँ से आपको एक भी बना देना, ओके। ये जो दिख रहा है या fx बराबर, ये
बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है ये वाला, तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 3 माइनस एक्स। ये घट रहा है तो क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3। बस हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा मॉडुलस, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपको मॉडुलस फंक्शन दे सकता है कहीं पर भी, ये हमेशा मिलता है बाबू, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक टॉपिक में देखिएगा तो हमेशा कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। लेकिन इसका सबसे अगर मोटा मोटी प्रॉपर्टी देखा जाए, गुण देखा जाए, तो सबसे पहले ये जान लेना है कि यह माइनस वैल्यू हमेशा जो कांस्टेंट वैल्यू अगर माइनस हो, नेगेटिव रियल नंबर हो, ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो, तो हमेशा वह क्या देगा प्लस देगा। समझ में आ रहा है क्या करें, अगर वह प्लस हो तो प्लस ही देगा, 4 हो तो 4 ही देगा ना, 3 हो तो 3 ही देगा, 10 है तो 10 ही देगा, ठीक है क्या, 15 है तो 15 ही देगा। लेकिन अगर -15 है तो क्या देगा +15। जीरो का मॉडुलस मापांक क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।